गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स से आज आपका टॉपिक रहेगा टीचिंग ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। जिन स्टूडेंट के पास है टीचिंग ऑफ इंग्लिश के लिए हमारा टॉपिक है नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। दिस इज द क्वेश्चन फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश कि लैंग्वेज की प्रकृति और उसका महत्व क्या है, लैंग्वेज का प्रारूप कैसे होता है, आज हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज कनेक्टेड विद द टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू नो इट्स नेचर एंड द वे इट इज़ टॉट एंड लर्न। ये सभी उन अधिगमकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रकृति को जानना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। Good teaching and sound educational policy will depend on proper understanding of the nature of language and how it is learned। कहता है अच्छी जो टीचिंग होती है और जो शैक्षणिक ध्वनि होती है उसकी जो पॉलिसी होती है विल डिपेंड ऑन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज। कहता है उसके लिए लैंग्वेज के नेचर को उचित तरीके से समझने के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। एंड हाउ इट इज़ लर्न, और यह कैसे सीखी जाती है, इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, द एनालिसिस ऑफ दीज डेफिनेशंस रिवील मैनी थिंग्स। हम कोई भी दो डेफिनेशन जो ऊपर दी हुई हैं, जैसी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्लॉक एंड ट्रेजर लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेटरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। एंड अनदर डेफिनेशन है अनदर एमिनेंट लिंग्विस्ट होता है विद्वान। डिफाइंस लैंग्वेज, वे लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। इट इज ए लर्नड आर्बिट्रेटरी सिस्टम ऑफ वोकल सिंबल्स बाय विच ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट इन टर्म्स ऑफ देयर कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंस। ऐसे ही ये लिंग्विस्टिक हैं और कुछ स्कॉलर हैं, इन्होंने अपनी डेफिनेशंस इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड दी हैं, जैसे नोएम चॉम्स्की की 1957 के अंदर, ई शेपियर की 1921 के अंदर, अकॉर्डिंग टू टी.जी. ट्रेजर 1949 के अंदर इन्होंने लैंग्वेज से रिलेटेड अपनी कोटेशंस दी हैं, परिभाषाएं दी हैं, डेफिनेशंस दी हैं। इनमें से कोई भी दो डेफिनेशन जो आपको इजी लगती हैं, शॉर्ट लगती हैं, जिनको आप अच्छे से बगैर मिस्टेक किए आप कर सकते हैं, वो दो डेफिनेशन आप अपनी क्वेश्चन में तैयार करेंगे। अब कहता है द एनालिसिस ऑफ दीज डेफिनेशंस रिवील मैनी थिंग्स अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज। इन परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर बहुत सारी बातें व्यक्त होती हैं कि लैंग्वेज की नेचर क्या है। विच हैव इम्प्लीकेशंस फॉर लैंग्वेज लर्निंग, और जो लैंग्वेज को सीखने में हमारी सहायता करता है। व्हेन वी एनालाइज द टर्म्स यूज्ड इन डेफिनेशन, जब भी हम लैंग्वेज की डेफिनेशन का प्रयोग करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो लैंग्वेज इज ए लर्नड आर्बिट्रेटरी सिस्टम ऑफ वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट इन टर्म्स ऑफ देयर कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंस। जिस प्रकार से जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सारा जो शरीर होता है, सारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो मांसपेशियों से, और मांसपेशियों से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स से साउंड प्रोड्यूस होती हैं। इस प्रकार से ह्यूमन बॉडी का अपना एक सिस्टम होता है। ऐसी ही लैंग्वेज का भी कम्युनिकेशन के लिए एक सिस्टम होता है, और वो होता है कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंस। द नेचर ऑफ लैंग्वेज कैन बी पुट फोर्थ इन फॉलोइंग टर्म्स। तो लैंग्वेज की नेचर को आगे निहित हम टर्म्स के आधार पर समझ सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग है लैंग्वेज इज लर्नड बाय कॉन्शियस एफर्ट। कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो तभी सीखी जाती है जब सीखने वाला यानी जो अधिगम करता होता है कॉन्शियस एफर्ट, सचेतन प्रयास करता है। और यही टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अंदर हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे और सिखाएंगे, उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट हमें करने होते हैं। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बाय कॉन्शियस एफर्ट्स, और जैसा कि हम देखते हैं कि लैंग्वेज सचेतन प्रयासों के द्वारा प्राप्त की जाती है।
द चाइल्ड नाउज नो लैंग्वेज, बच्चा कोई भी भाषा नहीं जानता। यस, जब भी बच्चा पैदा होता है, बालक पैदा होता है, जन्म लेता है, तो वो बालक किसी भी भाषा को जानने वाला नहीं होता। ही इज एक्सपोज टू साउंड्स अराउंड हिम, और इस प्रकार से उसके आसपास में ध्वनियाँ एक्सपोज्ड होती हैं। द चाइल्ड मेक्स वेरियस आइसोलेटेड साउंड्स, और इस प्रकार से एक जो बालक होता है वो अपनी ही अलग से ध्वनियाँ, अलग अलग रूपों में व्यक्त करता है। चिल्ड्रन इमिटेट द बिहेवियर ऑफ दोज, और इस प्रकार से जो बालक होते हैं उन व्यक्तियों के व्यवहार को इमिटेट होता है, अनुसरण करते हैं। हु आर इम्पोर्टेंट टू देम, जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बालक के लिए महत्वपूर्ण कौन होते हैं? जो उसके आसपास से रहते हैं। दे बिगिन विद साउंड्स लाइक बा बा, पा पा, दा दा, और इस प्रकार से वो जब भी साउंड उत्पन्न करेंगे, जैसे बा बा, बाबा, बाबा पूरा जो वर्ड है वो बा बा 2 बार करके, 3 बार करके, 4 बार करके भी बच्चा कह सकता है। यहाँ पर बा बा 2 बार करके, पा पा, दा दा, ऐसे बच्चा स्टेप टू स्टेप कोई भी वर्ड बोलता है, और वो वर्ड बोलता है जो उसके आसपास में अस्तित्व में व्यक्ति होते हैं, और जो व्यक्ति उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषण करते हैं, उन पेरेंट्स की, उन जो एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में जो बालक रहते हैं, वैसा ही व्यवहार वो सीखने लग जाते हैं। आगे है लैंग्वेज इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जैसे ह्यूमन बॉडी का अपना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, लैंग्वेज का भी अपना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हड्डियाँ होती है, मज्जा होता है, वही ऑर्गन्स होते हैं, साउंड्स प्रोड्यूस होती है, लंग्स का रोल होता है, टंग का रोल होता है, अपर टीथ का रोल होता है, अपर लिप का रोल होता है, लोअर लिप का रोल होता है, और नेजल साउंड्स होती हैं। इस प्रकार से जैसे ह्यूमन बॉडी किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करती है और सभी ऑर्गन्स की सहायता लेती है, तो इसी प्रकार से लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का भी अपना एक सिस्टम है। और वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है? जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव वर्ड आता है, एडजेक्टिवल वर्ड के बाद आ सकता है भाई मेन वर्ब आती है, प्रीपोजिशन आ सकती है, और इस प्रकार से ऑब्जेक्ट आता है। फिर लास्ट में फिर कौन सा पंचुएशन का सिंबल देना है, फुल स्टॉप देना है, कौन सा मार्क साइन ऑफ इंटेरोगेशन देना है, ये क्या देना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना है। इस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, और जब भी कोई सेंटेंस साउंड वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर बनता है तो वो उस लैंग्वेज को और भी ऑर्गेनाइज्ड कर देता है, उसको सुसंगठित कर देता है। फिर कहीं जाकर के दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होल विच इज ए लैंग्वेज कहता है, जब सारे ऑर्गन मिल करके कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जब वो साउंड किसी सिस्टम में लग जाती है तो वो लैंग्वेज बन जाती है। लैंग्वेज इज ए सिंबॉलिक सिस्टम। लैंग्वेज एक लाक्षणिक प्रक्रिया होती है। यस, लैंग्वेज एक लाक्षणिक प्रक्रिया कैसी है भाई? दी सिंबल्स बीइंग वर्ड्स फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ ए लैंग्वेज इट इज एसेंशियल दैट द स्पीकर एंड द लिसनर द रीडर एंड द राइटर। यस, लैंग्वेज का अपना फंक्शन होता है, और लैंग्वेज के लिए चाहे कोई भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, फारसी है, कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो लोकल है या नेशनल लेवल की है या इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है, तो उसके अंदर सभी लैंग्वेजेस के अंदर स्पीकर होता है, लिसनर होता है, रीडर होता है और राइटर होता है। और ये बातें इट इज़ एसेंशियल बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वर्ड्स हैव डेफिनेट साउंड्स, सभी वर्ड्स की अपनी अपनी साउंड होती हैं। साउंड्स हैव ऑफ द डेफिनेट मीनिंग, और सभी साउंड के अपने डेफिनेट मीनिंग्स होते हैं। फॉर कम्युनिकेटिंग इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी ए मीनिंग अटैच्ड टू बी द साउंड, और साउंड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिंबल। कहते हैं आगे दी सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। यस, देयर इज आर्बिट्रेरी होता है, जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे शरीर से उसको आर्बिट्रेरी बोलते हैं। देयर इज नो नेसेसरी रिलेशन बिटवीन द वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट फॉर इट इज स्पोकन। देयर कैन बी ए सिंगल वर्ड फॉर मैनी ऑब्जेक्ट्स। कहता है एक शब्द हो सकता है बहुत सारी वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए।
फॉर मैनी ऑब्जेक्ट, बहुत सारी वस्तुओं के लिए कोई एक शब्द हो सकता है। एंड देयर कैन बी मैनी वर्ड टू डिस्क्राइब ए सिंगल ऑब्जेक्ट, और एक सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल और एकल वस्तु को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर ए सर्टेन एनिमल इज कॉल्ड हॉर्स, कोई भी निश्चित एनिमल है जिसको हॉर्स कहते हैं। इन फ्रेंच, फ्रेंच में उसी जानवर को चियाल कहेंगे। एंड हिंदी में घोड़ा कहेंगे। इन अदर एग्जाम्पल जी सर्टेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बुक इन इंग्लिश, पुस्तक और किताब इन हिंदी। हिंदी में हम पुस्तक कहेंगे, किताब कहेंगे, इंग्लिश के अंदर हम बुक कहेंगे। इस प्रकार से सर्टेन ऑब्जेक्ट के लिए सर्टेन जो साउंड हो सकते हैं, सर्टेन जो वर्ड हो सकते हैं, वो यहाँ पर लागू हो सकते हैं। लैंग्वेज सिंबल्स आर वोकल, यस, लैंग्वेज के जो सिंबल्स होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, वोकल्स होते हैं। द वर्ड लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड लिंगवा मीन्स विच इज प्रोड्यूस विद द टंग। लैटिन भाषा का एक शब्द है लिंगवा, और लैटिन भाषा के अंदर ही जो लिंगवा शब्द होता है उसका तात्पर्य होता है जो जिह्वा से उत्पन्न किया जाता है, यानी जीभ क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बोलती है, तो उसके लिए टंग जो उत्पन्न करेगी उसको लिंगवा बोलेंगे, और लिंगवा से ही लैंग्वेज बना है। लैंग्वेज इज ए स्पीच, और लैंग्वेज एक स्पीच है, एक वक्तव्य है। राइटिंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, और इस प्रकार से उसको लिखना, इस किसी भी वक्तव्य को लिखना, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना होता है, उसको आकृति दे करके लिखना होता है। लैंग्वेज इज लिविंग, आगे हेडिंग है भी लैंग्वेज इज लिविंग, लैंग्वेज हमेशा जीवित रहती है। जैसे कोई भी लैंग्वेज है वो हमेशा अस्तित्व में बनी रहती है। दिस मीन्स दैट द लैंग्वेज इज स्टिल इन यूज, और इस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी ये बात लागू होती है, जिससे तात्पर्य है कि यह लैंग्वेज अभी भी प्रयोग की जाती है, और जो लैंग्वेज प्रयोग की जाती है वो इन एग्जिस्टेंस होती है, वो अस्तित्व में होती है। द लिविंग लैंग्वेज इज मदर टंग ऑफ ए कम्युनिटी, क्लास और ए कम्युनिटी। कहता है किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग और किसी भी देश के लिए मदर टंग एक लिविंग लैंग्वेज होती है, एक जीविताओं की भाषा होती है, क्योंकि मदर टंग सिखाई नहीं जाती किसी बालक को, वो तो बालक अपने वातावरण से ही, अपनी माँ की गोद से ही सीखना शुरू कर देता है। ओनली द डेवलपिंग लैंग्वेज कैन रिमेन लिविंग लैंग्वेज, कहता है जो भी विकसित होने वाली लैंग्वेज होती हैं वो लिविंग लैंग्वेज हम उनको कह सकते हैं। और टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज भी, इंग्लिश लैंग्वेज भी एक लिविंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज यूनिक, कोई भी लैंग्वेज जो होती है बड़ी विचित्र होती है, अद्भुत, अद्वितीय होती है। और इंग्लिश लैंग्वेज भी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज एक यूनिक लैंग्वेज है, क्योंकि इसका अपना एक जियोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटीज है, क्योंकि इसके अंदर आकृति होती है, उसकी सांस्कृतिक विविधताएं हैं। एंड दैट आर द मेन रीजन्स वाई वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अदर, और जितनी भी लैंग्वेजेज होती हैं अपनी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज के आधार पर और कल्चरल डाइवर्सिटीज, संस्कृति की विभिन्नताओं के आधार पर वो एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से अलग होती हैं। देर आर 18 ऑफिशियल लैंग्वेज इन दी 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे संविधान के अंदर भी 8वें अनुच्छेद के अंदर 18 कार्यालयी भाषाएं हैं। Even the official language marked in the Constitution of India are Hindi and English, with 28 states and 7 UTs, 18 languages in a single country, establishes the point that language is unique in its geographical and cultural aspect. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी 28 स्टेट्स एंड 7 UTs जो 18 लैंग्वेज हैं वो भी बड़ी यूनिक हैं, और एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज के लिए उत्तरदायी भी होती है, क्योंकि उनके अर्थ अनुवाद करके समझ लिए जाते हैं। लैंग्वेज इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्किल, और कोई भी जो लैंग्वेज होती है, यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो तो एक कौशलता का विषय होती है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इट इज़ प्लेन दैट एजुकेशन बाय हैबिट मस्ट कैन बी बिफोर एजुकेशन बाय रीजनिंग। कहता है यह स्पष्ट है कि जो एजुकेशन है वो आदत होती है,
और उस आदत से पहले कुछ शैक्षणिक जो योग्यताएं होती है, जो शिक्षा हमें अर्जित करनी होती हैं, उन शिक्षाओं को अर्जित करने के पीछे भी कारण हो सकती हैं। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम अभ्यास करते हैं, ड्रिल करते हैं, ड्रिल भी प्रैक्टिस का विषय, जो हम शारीरिक रूप से करते हैं उसको ड्रिल बोलते हैं। एंड लॉट ऑफ रिपीटेशन इन स्पीकिंग लैंग्वेज, को बोलने के लिए बहुत सारे रिपीटिशन, जो पुनरावृत्ति करते हैं, उसको पढ़ते हैं। राइटिंग ऑफ ए लैंग्वेज, लैंग्वेज को लिखते हैं। ओनली देन इट बिकम्स ए हैबिट पर्सन, और ये जो ड्रिल और प्रैक्टिस है, अधिकम करता सीखने वाला जब भी जितनी ड्रिल और प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही उसके अंदर परिपक्व हो जाएगा, और जब लैंग्वेज इन मैच्योरिटी में आ जाती है तो वो सीखने वाले की हैबिट बन जाती है। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर, और इस प्रकार से हम 9th हेडिंग में देखते हैं लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर। यस, कोई भी जो लैंग्वेज जो होती है वो अपनी संस्कृति से जुड़ी होती है। एवरी लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर, कहता है प्रत्येक जो लैंग्वेज होती है वो विशेष समाज और संस्कृति की एक उपज होती है। इफ लैंग्वेज इज सब्सटीट्यूट फॉर कल्चर, ऑब्जेक्शन टू द व्यू दैट कल्चर कैन नॉट बी एक्वायर्ड अनलेस इट इज ट्रांसमिटेड टू गिव वे बिफोर द रिकग्निशन दैट नन ऑफ अस इवेंट्स लैंग्वेज ऑफ ए कल्चर ए न्यू। जैसे हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि लैंग्वेज का भी ये समझ, लेकिन ये स्थानांतरण होता है। जैसे हिंदी भाषा के अंदर भारत राष्ट्र के अंदर महाभारत और रामायण यहाँ पर लिखी गई है और वो पढ़ाई भी गई है। जब यहाँ की महाभारत या रामायण यूरोप कंट्री जैसे भाई इंग्लैंड के अंदर चली जाती हैं और वहाँ पर अगर महाभारत को पढ़ाया जाएगा तो यहाँ की हिंदी और संस्कृत के महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद करके वहाँ लोगों को समझाने के लिए पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से वो ट्रांसमिटेड में आती हैं, यानी एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में हमारी जो विशेषताएं होती हैं वो चली जाती हैं। मान लीजिए महाभारत अगर इंग्लैंड के अंदर वहाँ की अपनी लैंग्वेज के अंदर पढ़ाई गई है तो भारत की संस्कृति को लोग इंग्लैंड में भी समझेंगे ही समझेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो कल्चर से जुड़ी होती है। लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, और लैंग्वेज का जो प्रारूप होता है, जो स्टाइल होता है, वो भी हमेशा बदलता रहता है। एवरी लैंग्वेज हैज़ ए हिस्ट्री, प्रत्येक लैंग्वेज की अपनी हिस्ट्री होती है और ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज की भी अपनी एक हिस्ट्री है। एज इन द रेस्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर चेंजेस आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द कोर्स ऑफ द लर्न ट्रांसमिशन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लैंग्वेज का ट्रांसमिशन हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, और जैसे अगली पीढ़ी में जाएगा तो लैंग्वेज की जो संस्कृति है उसकी जो विशेषताएं हैं वो पिछली पीढ़ी वाली ही आने लग जाती हैं। दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कल्चर एंड एनिमल बिहेवियर, और यही एक अलग से डिफरेंस होता है, अंतर होता है कि मनुष्य की संस्कृति और जो जानवरों का व्यवहार होता है वो अलग अलग हो सकता है, होता भी है वो। लैंग्वेज चेंज इन ऑल देयर आस्पेक्ट, और लैंग्वेज इस प्रकार से सभी पक्षों में बदलती है। इन देयर प्रोनाउंसिएशन, वर्ड फॉर्म, सिंटैक्स एंड वर्ड मीनिंग। जैसे हिंदी के अंदर भाई कंठ है, तालु है, मुर्दा है, होस्ट है, जीवा है, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर भाई ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे टंग होती है भाई, टिप ऑफ द टंग होता है, बैलेड ऑफ द टंग होता है, फ्रंट ऑफ द टंग होता है, बैक ऑफ द टंग होता है, नेचुरल साउंड होता है। लेकिन सबका जो बोलने का लहजा है वो अलग अलग होता है। संस्कृत का बोलने का लहजा अलग होता है, संस्कृत अलग लहजे से बोली जाती है, हिंदी अलग लहजे से बोली जाती है, पंजाबी लोकल है भाई अलग लहजे से बोली जाती है। जितनी भी लैंग्वेजेज हैं वो अलग लहजे के साथ, सिंटैक्स के साथ बोली जाती हैं। लैंग्वेज इज हिस्टोरिकल, इस प्रकार से हम कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज अन्य लैंग्वेजेज की तरह इसका भी अपना एक इतिहास है। एवरी लैंग्वेज है जो लेगेसी, प्रत्येक लैंग्वेज की अपनी एक वैधता होती है और रिलेटेड
जो कंट्री होता है उस वो मान्यता प्राप्त होती है। दी ट्रेडिशन डेवलप्स एट सोशल लेवल, और इस प्रकार से जो परंपराएं विकसित होती हैं वो सामाजिक स्तर से ही हो जाती हैं। दिस इज ए कम्युनल एफर्ट्स एंड नॉट एन इंडिविजुअल, और यह सबका एक साझा प्रयास होता है लैंग्वेज का, और किसी का भी व्यक्तिगत प्रयास नहीं होता। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड, लैंग्वेज को अर्जित किया जाता है। मैन टेक द इम्प्रेशन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम सोसाइटी, और इस प्रकार से जो मनुष्य होता है वो समाज से ही लैंग्वेज के प्रभाव को सीखता है। स्लोली एंड स्टेडली द लैंग्वेज टेक्स इट्स फॉर्म, और इस प्रकार से लैंग्वेज जो होती है धीरे धीरे अपनी अवस्था में आ जाती है। एंड द कमिंग जनरेशन रिसीव द लैंग्वेज फ्रॉम इट्स एंसेस्टर, और आने वाली जो पीढ़ी होती है वो अपने वंशजों से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चली जाती है। एंड एड्स ए फ्यू मोर थॉट्स एंड कंटेस्ट टू इट, एनी लैंग्वेज इट डज नॉट डेवलप इन ए डे और टू। तो आगे हमारा रहेगा लैंग्वेज इज ऑटोनोमियस, लैंग्वेज ऑटोनोमियस कैसी है? दी लैंग्वेज डेवलप्स इन इट्स साउंड वे, लैंग्वेज का जो अपना विकसित होने का तरीका होता है वो स्वयं अपना ही होता है। फॉर इट्स डेवलपमेंट, इसके विकास के लिए दी लैंग्वेज डज नॉट डिपेंड अपॉन दी अदर अरेंजमेंट्स और रूल्स और दी अदर लैंग्वेजेज। किसी भी लैंग्वेज को जब विकसित होना होता है, अस्तित्व में आना होता है, तो उस लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज की व्यवस्थाओं के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इट इज़ ऑटोनोमियस इन इट्स ओरिजिन, इसकी तो उत्पत्ति स्वयं में ही होती है। डेवलपमेंट, इसका विकास भी स्वयं में ही होता है। डायलैक्ट्स लुक फॉरवर्ड टू द रजिस्टर लैंग्वेज एंड नॉट अदरवाइज, और डायलैक्ट्स होते हैं भी बोलियाँ, जो बोलियाँ होती हैं वो भी आगे लैंग्वेज में ही रजिस्टर्ड हो जाती हैं, और इस प्रकार से अदरवाइज दूसरी लैंग्वेज भी ऐसी ही होती हैं। द रजिस्टर लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमियस इन इट्स नेचर। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, नेचर ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी तैयार कर सकते हैं, और डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग ऑफ इंग्लिश दोनों ही कोर्सेज में आती है, और सबसे मेन क्वेश्चन होता है डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंदर भी और बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर भी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।